हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में आपको आपके मन में जो चल रहे कई सारे सवाल हैं उनके जवाब आपको मिलेंगे, क्योंकि आपके मन में बहुत प्रकार के प्रश्न चलते रहते हैं। देखिए, कई बार जैसे इंसान सुख की लालसा करता है, चाह करता है, ऑब्वियसली हर कोई करता है, लेकिन उसकी चिंता लोग करते हैं। कब मेरे मकान बनेगा, कब मेरा पास पैसा आएगा, कब मेरी शादी होगी, है ना, कब मेरे पास नया मोबाइल आएगा, नई गाड़ी आएगी। अब उसके लिए करना चाहिए चिंतन। हम जो बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या? लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब जो आप सोच रहे हो उसको अट्रैक्ट कर रहे हो। अब आप चाहते क्या हो? घर, गाड़ी, पैसा, लेकिन उसकी चिंता कर रहे हो कि अगर नहीं आया तो क्या होगा। बात समझ रहे हो? तो यहां पर जो आपके नसीब में लिखा है, प्रारब्ध में जो लिखा है, सुख जो जो भी आपके पास आना है वो आप तक आके रहेगा। और कई बार हम कुछ चीजें जो कि नहीं होने वाली है, कई लोग किसी नकारात्मक विचार को पकड़ के बैठ जाते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, जबकि वो हुआ नहीं है और होना भी नहीं है, लेकिन अभी से उसके बारे में चिंता कर रहे हैं। तो यहां बात क्या लिखी मैंने आज का वीडियो के इस बारे चिंता नहीं, चिंतन कीजिए। आपको अच्छी चीजें चाहिए तो उसके बारे में अच्छा सोचिए। तो अच्छा सोचेंगे तो देखो वो जब आनी होगी तब आएगी सही, लेकिन उस दरमियान जो समय है ये कम से कम आपका पॉजिटिव निकलेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, पॉजिटिविटी आएगी। नहीं तो क्या होगा कि जो चीज आना है अगर वो अपने समय पे आ भी जाएगी तो आप उसको फील नहीं कर पाओगे, क्योंकि तब तक हम चिंता कर करके इतने नेगेटिव हो चुके होते हैं। आप खुद देखो, जब हम छोटे थे तो हर चीज में खुश रहते थे, कुछ भी मिल जाए मिट्टी से खेलने लग जाते थे और मजा आता था। आज सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ मिला हुआ है, पर वो सुकून कहां चला गया, वो आनंद कहां चला गया? वो प्रैक्टिस हो गई चिंता की। तो चिंता की इतनी प्रैक्टिस हो गई, इतनी प्रैक्टिस हो गई कि धीरे धीरे वो जो आनंद है वो आने ही नहीं लगा किसी भी चीज में। बड़ी से बड़ी चीज आ गई तो भी हाँ ठीक है, तो पर आगे। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा चिंतन करिए, अच्छा चिंतन, कि सब बढ़िया होगा। ठीक है, एक आपको कहानी बताता हूं, एक है ना, प्रारब्ध के बारे में, कि जितना प्रारब्ध में लिखा है वो निश्चित रूप से मिलेगा। तो आज आप चिंता मत करो, चिंतन करो। एक स्टोरी सुनिए। एक बार क्या होता है कि एक गरीब ब्राह्मण होता है, तो वो जाता है तप करने के लिए, तपस्या करने के लिए। मतलब ये कहानी इसके ऊपर है कि जो आपके प्रारब्ध में लिखा है ना, तो आपको उंगली पकड़ के वहां ले जाया जाएगा। सुख लिखा है तो आपको उंगली पकड़ के ऐसे आदमी से मिलाया जाएगा जो कोई ऐसी बात करेगा किसी बिजनेस की, जिस बिजनेस को आप करेंगे आपका काम चलने लग जाएगा, पैसा आ जाएगा। कोई आदमी आपको पकड़ के ले जाएगा, बोले एक नौकरी का फॉर्म निकला है तो ये तू भर रहा है क्या, आप उसको भरेंगे और आपकी नौकरी लग जाएगी। समझ गए? जहां आपकी शादी होना होगी तो कहीं से अचानक से फोन आएगा, बोले एक उनके लड़की है, उनके लड़का है, एक बार आप देख लो, कभी आपके जम जाए तो आप जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। सामने से नसीब पकड़ के ले जाता है। ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है? ये हमारे कर्म की वजह से। नसीब मतलब ये नहीं कि सर हमारे तो नसीब में कुछ नहीं लिखा भगवान ने, वहां ऐसा नहीं कि ऊपर भगवान बेटे बेटे लिख रहे हैं, हमारे ही कर्म से। तो अब होता क्या है कि एक ब्राह्मण होता है, तो वो तप करने के लिए जाता है। अब वो तप करता है, तपस्या करता है। अब होता क्या है कि जब वो ब्राह्मण तप करने के लिए चला जाता है तो अब उसकी बेटी घर पे रहती है। तो गांव वाले देखते हैं कि यार ब्राह्मण पता नहीं कहाँ चला गया और इसकी बेटी, अब इसकी शादी करनी है। तो गांव के सब लोग क्या करते हैं कि पैसा वैसा मिला के और उसकी शादी कर देते हैं। इधर ब्राह्मण की तपस्या पूरी होती है और माता लक्ष्मी प्रकट होती है। बोलो क्या वरदान चाहिए? तो ब्राह्मण ने कहा कि मेरी जो बेटी है उसका मुझे ब्याह करना है, उसकी शादी करनी है, तो मुझे बस इतने पैसे मिल जाए कि मैं उसकी शादी कर दूं। तो माता लक्ष्मी ने कहा उसकी तो शादी हो गई। गांव के लोगों ने पैसे वैसे मिला के उसकी शादी कर दी। बोले अच्छा शादी हो गई क्या? तो उन्होंने बोला और कुछ मांग लो। बोले नहीं और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। बोले नहीं मांगना तो पड़ेगा, क्योंकि ये जो तुमने तपस्या करी है, कर्म करा है, अब इसका कुछ ना कुछ तो मिलेगा। नहीं भी मांगोगे तो भी मिलेगा, जबरदस्ती मिलेगा, वो तो लिखा गया प्रारब्ध में, कर्म किया, तपस्या करी, क्या मिलेगा? बोले इसका फल ये मिलेगा कि तुम्हें 1 साल तक राजपाट करना होगा, मतलब राजा की गद्दी मिलेगी, राजा बनोगे तुम 1 साल तक। ये जैसे वो कहते ना कि राजयोग, तो अब इससे तुम्हारे राजयोग बन गए। अब देखो उस ब्राह्मण के
नसीब में मतलब वो शादी होना लिखी थी उसकी बेटी की, तो अपने आप ऐसा योग बना कि शादी हो गई। उसके लिए उसने कुछ नहीं किया, उसके लिए उसने पहले किया होगा। अब इधर उसने जो तपस्या करी वो नया कर्म बना। अब इसका फल क्या है? बोले 1 साल तक राजपाट भोगना पड़ेगा। अब ये सुख है, लेकिन उसको नहीं चाहिए। बोले नहीं, मेरे को तो राजपाट चाहिए नहीं, मैं तो मेरे ब्राह्मण हूं, मेरे तो बढ़िया भगवान का नाम जाप करूंगा और मैं मेरे निकल जाऊंगा, क्योंकि राजपाट में अगर मैं लग जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर लोभ आ जाएगा। अब लोभ आ जाएगा तो फिर मुझसे कई सारे पाप भी बनेंगे, मुझे नहीं करना। तो माता लक्ष्मी बोला कि वो तो सब हो जाएगा, वो तो भोगना पड़ेगा, आपके हाँ या ना करने से कुछ नहीं होता है, वो तो मिल के रहेगा। तो ब्राह्मण ने सोचा कि एक काम करता हूं, मैं जो है खुद अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लेता हूं। पर फिर मन में विचार आया, अगर जीवन लीला समाप्त कर लूंगा तो फिर ये एक खराब कर्म बनेगा, फिर इसका मुझे फल मिलेगा, तो क्या करे? तो उसने सोचा एक काम करता हूं, मैं राजा के सामने जाता हूं और उनको कुछ भी उल्टा सीधा बोलता हूं ताकि वो मुझे मृत्यु दंड दे, क्योंकि अगर वो मृत्यु दंड देंगे तो उसकी मुझे सजा, मतलब उसका पाप नहीं चढ़ेगा। ठीक है। अब वो जाता है राजा के पास, खूब सारी वहां पे गालियां देता है और अपना जूता निकालता है और जोर से मारता है, ताकि वो इसलिए ताकि राजा जो है क्रोधित होकर मुझे मृत्युदंड की सजा दे दे, ताकि मैं ऊपर चला जाऊं, मुझे राजपाट नहीं करना है। अब जैसे वो जूता फेंक के मारता है तो जहां राजा थोड़ा सा ऐसे चुकता है और ऊपर जो छतरी होती है वहां पे जाके जूता लगता है और नीचे एक सांप गिरता है और सांप गिर के मर जाता है। अब राजा देखता है कि यार सांप, जूता भी पड़ा, सांप भी पड़ा। अब वहां के जो मेन जो होते हैं, जो उनके पंडित जी आते हैं, उनको बुलाया जाता है, पूछा जाता है। तो पत्रिका जब चेक की जाती है ना राजा की, तो पता चलता है कि यार आपके ये काल सर्प दोष था, तो आप जो है ये ब्राह्मण की वजह से आज बच गए। तो ब्राह्मण जो राजा है वो उसे राजगद्दी पे बिठा देता है, बोले कि अब आज से मैं आपकी सेवा करूंगा, क्योंकि आपकी वजह से मेरे प्राण बचे हैं। अब वो राजगद्दी पे बैठ जाता है। ठीक है, पर वो बोलता है कि मेरे को तो राजगद्दी पे बैठना ही नहीं, मेरे को तो फांसी की सजा दे दो। बोले कि नहीं, ऐसा थोड़ी होगा, आपने मेरी जान बचाई, मैं आपको फांसी की सजा कैसे दे सकता हूं। वहां साहब बैठ गए, राजपाट हुआ बढ़िया। अब 1 साल कंप्लीट हो गया। अब राजा ने ऐसा नहीं बोला था कि 1 साल तक आप रहो, उन्होंने कहा कि बस अब आप राजा, मैं आपकी सेवा करूंगा, क्योंकि मेरा जीवन आपकी वजह से बचा है, तो जो जितना भी जीवन है आपको समर्पित। अब वो जो अपने ब्राह्मण थे और राजा जी कहीं गए घूमने के लिए, अब राजा उनकी सेवा में और राजा तो अब वो ब्राह्मण बन गए। अब कहीं बाहर जाके जब रुके तो क्या हुआ कि अंधेरा हो रहा था, सो गए। एक सांप आया राजा के पास, तो ब्राह्मण ने देखा यार सांप है, तो तलवार निकाली अपनी, क्योंकि अब तो वो राजा बन गए थे, उनकी तलवार निकाली और जैसे ही मारी तो वो सांप तो निकल गया रात के अंधेरे में, और जैसे तलवार लगी राजा उठ खड़ा हुआ। राजा ने देखा कि तुम मुझे अकेले में मारने की कोशिश कर रहे हो, है ना। तो अब फिर राजा ने सोचा यार इसने मेरी जान भी बचाई, आज मारने की कोशिश करी, मारा तो है नहीं, अब मृत्युदंड तो मैं दे नहीं सकता, तो एक काम करता हूं, अब राजा के पद से निष्कासित कर देते हैं। तो वो 1 साल कंप्लीट हुआ और उसको बोले कि अब तुम्हारी ये जो तुम राजा थे, अब आज से तुमको निष्कासित किया जाता है, फिर से वही राजा बन जाता है। तो अब देखो जो कर्म बना था आखिर उसका फल कैसे भी करके बुद्धि वहां ले गई, बुद्धि खुद राजा के वहां ले गई, जूता पड़वाया और योग कैसा बन गया, राजा बन गया आदमी। इधर साल खत्म हुआ, अपने आप प्रारब्ध की लीला हुई और तलवार निकाल के मारी और राजपद से हट गए। तो जो प्रारब्ध में लिखा है वो सब होकर ही रहता है, कितना ही गणित लगा लो, कितना ही दिमाग लगा लो, कितने ही परेशान हो जाओ, तो ऐसा नहीं है कि उससे कम हो जाएगा। हाँ, अगर आप चिंता की जगह चिंतन करेंगे तो आप कम से कम भगवान का चिंतन करेंगे, अच्छी चीजों के बारे में सोचेंगे, तो इस वजह से जो आपका प्रारब्ध है उसकी इंटेंसिटी जो है वो जरूर कम हो जाती है। भगवान का नाम जप करने से क्या होता है, जो प्रारब्ध अगर लगनी होती है बड़े पत्थर की, तो छोटा सा पत्थर आके लगता है। ये कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारी जो बुद्धि होती है ना, वो प्रारब्ध के अनुसार ही चलती है। हमको लगता है मैं कर रहा हूं, है ना, मैं ऐसा कर लूंगा तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन आप जो भी कर रहे हैं वो आप नहीं कर रहे हैं, वो आपसे करवाया जा रहा है। और किस हिसाब से, हमारे ही पूर्व कर्म के हिसाब से। जैसे हमारे पूर्व कर्म बने हैं, जैसे कि उसने तपस्या करी, अब उसका फल क्या बना, भैया राजगद्दी पे बैठना है, तो 1 साल कैसे भी करके बैठा। अब भले वो कह दे अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ऐसा हो जाता और ऐसा नहीं करता तो ऐसा हो जाता, कुछ नहीं होता। जो होने का होता है, आज आप वही हैं जहां आप होने थे। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम गिल्ट करते हैं अंदर ही अंदर कि काश
अगर मैं ये डिसीजन नहीं लेता और इसकी जगह ये ले लेता तो ऐसा हो जाता। ऐसा नहीं है, जैसा हमारा प्रारब्ध बनना था हमने वही डिसीजन लिया है और हम वहीं पे हैं आज। इसलिए गिल्ट नहीं करना कभी पास्ट का, और चिंता नहीं करनी कभी। जो होना है वो होगा और बढ़िया ही होता है। फिर दूसरी बात एक और आती है कि जो होता है सब बढ़िया ही होता है, तो इसलिए क्यों चिंता करो। मैंने आपको पहले भी बताया, जब मैं सीए करने के लिए गया था तो उस समय 4 साल तक मैं वहां पे रहा इंदौर में, और एक ही ख्याल मेरे मन में था, यार मैं गलत जगह आ गया, यार मेरे को यहां नहीं आना था, शायद मेरा सपना कुछ और है। और वास्तव में वैसा था, लेकिन वो जो 4 साल मैंने वहां दिए, उन 4 साल की वजह से वो जो मेरा सपना था वो पूरा हुआ। सीए बनने का मेरा सपना नहीं था, वो तो मैं एक वो होता ना पारिवारिक माहौल है हमारे, तो उस हिसाब से पिताजी ने बोले कि ये कर तो ये बढ़िया है। क्या बढ़िया है क्या पता, पर ये बढ़िया है, इसमें अच्छे पैसे आते हैं। मेरा इंटरेस्ट नहीं था, पर मैं वहां 3-4 साल रहा, मैंने पढ़ाई करी, पर मन में एक ख्याल, यार शायद मेरे 4 साल बिगड़ तो नहीं गए। लेकिन आज मुझे एहसास होता है कि वो 4 साल बिगड़े नहीं है। अगर वो 4 साल में वहां नहीं होता तो शायद मेरा ये वाला करियर नहीं बनता, क्योंकि मैं वहां रहा तो बहुत कुछ सीखा वहां से। ये सब चीजें जो आपको बता रहा हूँ अधिकतर मैंने वहां से, वहां के जो टीचर्स हैं जो उन्होंने मुझे बताई पहली बार लाइफ में सुनी, मैंने कहा ये क्या होता है यार। तो इसलिए कभी भी हमको गिल्ट नहीं करना चाहिए कि मेरा शायद ये डिसीजन मैंने गलत ले लिया। कई बार उस गिल्ट में हम पड़े रहते हैं 1-1, 2-2 साल तक, कंप्लेन करते रहते हैं। देखो आपके अंदर जितना पुराना पड़ा होगा अंदर, है ना, पास्ट का, जितना आपके अंदर क्रोध होगा, ईर्ष्या होगी और गिल्ट होगा कि मैंने शायद गलत डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता, सब व्यर्थ है। इससे कुछ नहीं है, आपकी बीमारियां बढ़ेगी फालतू की, और होगा होना जाना कुछ नहीं है, क्योंकि जो हो गया वो हो गया। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और वैसे भी हमने डिसीजन नहीं लिया, डिसीजन तो हमारे प्रारब्ध के अनुसार लिवाया गया है, समझ गए। तो इसलिए कभी भी हमको चिंता नहीं करना चाहिए कि मैंने शायद ये डिसीजन ले लिया। अब आप आगे का सोचो, आगे का चिंतन करो कि अब मुझे सही रास्ते पे चलना है। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, ईमानदारी बहुत जरूरी है। बिना ईमानदारी के लाइन प्रारब्ध गलत जगह ले जाएगा आपको। कई लोग जैसे आपने देखा होगा ना, बेईमानी करते हैं, कर लेते हैं, वो थोड़ा बहुत सुख भी मिल जाता है उनको, लेकिन आगे जब उस चीज का प्रारब्ध बनता है तो वो ऐसे ऐसे डिसीजन लेता है आदमी कि उसको भी समझ नहीं पड़ती है हो क्या रहा है। इसलिए सब सॉरी सबसे मेन बात क्या है, कर्म हमेशा अच्छे करते रहना चाहिए। कर्म अच्छे करेंगे तो प्रारब्ध अच्छा बनेगा, कर्म बुरे करेंगे प्रारब्ध बुरा बनेगा। प्रारब्ध किससे बन रहा है? हमारे कर्म से बन रहा है। इसलिए सुख और दुख जो भी है, अभी आप फिर आप कहेंगे सर जब अगर ऐसा है तो फिर आप ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने से क्या हो जाएगा? भाई ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना भी नसीब में होगा तो होगा। आप यहां तक आ गए इस वीडियो को देखते देखते, ठीक है, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कई सारे वीडियो देख रहे हैं, हर इंसान नहीं देख रहा है क्योंकि उनके नसीब में नहीं है। और आपको विश्वास नहीं हो तो आप किसी अपने रिश्तेदार को जाके बोलना कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वो बोलेंगे ये क्या होता है। आप उनको बोलना कि ऐसे हम अच्छा सोचते हैं तो चीजें मिलती है, वो भगा देंगे अपने घर से। हर कोई नहीं जान रहा है, आप किस्मत वाले हो इसलिए आपकी लाइफ में ये आया है, क्योंकि ये भी नसीब से आता है। अगर आप कह दोगे सर फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, जो मिलना होगा वो मिलेगा, तो जो देखो कभी भी भगवान अपने ऊपर नहीं लेता है कुछ भी, न तो अच्छा लेता है न बुरा लेता है, समझ गए, सब अपना ही किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं पास्ट में हमारे कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे जिनकी वजह से हम ऐसी बातें सुनने को मिल रही है। ये बातें भी हर किसी को सुनने को थोड़ी मिलती है। मैं अपने आप को इसलिए खुश नसीब समझता हूं कि मुझे ये चीजें पता है, और ये चीजें पता है तो कई सारा जो दुख होता है, दुख मतलब कि दुख क्या है? दुख अज्ञानता, जो अज्ञानता होती है। जैसे कई बार मान लो कि 1000 रुपए का नुकसान हो गया, अब चूंकि ये ज्ञान नहीं है तो दुख पैदा होगा कि मेरे 1000 रुपए घूम गए, मेरे 1000 रुपए घूम गए, परेशानी होगी। अब ज्ञान है तो ठीक है, सेटलमेंट हो गया। कहीं कुछ नुकसान हो गया 5-10 हजार रुपए का, तो ज्ञान है तो सेटलमेंट हो गया। अब क्या करें, रोने से क्या होगा? कहीं मैंने किसी के लिए होंगे, दे नहीं पाया होगा, चले गए। और जब ज्ञान नहीं होता तो हर छोटी छोटी चीज को लेकर आदमी परेशान होता है। मेरे को गलत आदमी से शादी हो गई, मेरे बच्चे खराब निकल गए, है ना, मेरे ये आदमी गलत मिल गया, मेरे को इस आदमी ने धोखा दे दिया। कुछ नहीं होता है, सब कुछ हमारे ही कर्मों के अनुसार होता है। तो जब ज्ञान होता है, अब कई सारे लोग आजकल देख लो ये प्रेम के चक्कर में धोखा खा के ऊपर जाने के चक्कर में बैठे हैं। बस एक ही चीज है उनके दिमाग में कि बस अब मुझे नहीं जीना है, मुझे इस संसार में रहना ही नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है कि वो एक ही चीज है, संसार में बहुत कुछ है, लेकिन ध्यान ही नहीं जा रहा है उधर।
क्यों? क्योंकि अज्ञानता है, उनको लग रहा है कि बस मुझे इसने धोखा दे दिया। अब धोखा, जिसने धोखा दिया उसको ऊपर जाना चाहिए कि अपन जाएंगे? भाई धोखा तूने दिया, गलती तुम्हारी है, मेरी तो है नहीं, तो अपने मस्त तरह ऊपर रह ही नहीं पाते हैं। बात वही है। लेकिन जिसको ज्ञान आ जाता है उसको समझ में आ जाता है कि यार कहीं ना कोई पास्ट कर्मा था मेरा, जिस वजह से इसने मुझे धोखा दिया, चलो हटाओ। अब ज्ञान नहीं होता है तो हटा नहीं पाता आदमी, कैसे हटा दूं, मेरे साथ तो धोखा हो गया, मेरे साथ तो इसने चीटिंग कर ली, मेरे साथ तो उसने ऐसा कर लिया, ये बात होती है। तो इसलिए सुख और दुख जितना जो मिलना है मिल जाएगा, है ना। चिंता नहीं करना, चिंतन करना। और चिंतन करने से आपका ये जो जितना समय है, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसी चीजों को लेकर परेशान होते हैं जो होना ही नहीं है, पर हम चिंता कर रहे हैं अगर हो गया तो। अरे जब नहीं हुआ है तो फिर क्यों चिंता कर रहे हो? एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पहले से चिंता कर पड़े, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो, अगर कोई गलत लड़का मिल गया तो, कोई गलत लड़की मिल गई तो, ऐसा क्यों सोचते हो? जो चाहिए उसके बारे में सोचो ना, अच्छा सोचोगे तो सब अच्छा होगा। ठीक है, चिंता नहीं करना, अपने को चिंतन करना है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और मैं वापस से बता रहा हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी आप तभी आए हैं जब आपका नसीब है, बिना नसीब के इधर कोई नहीं आ सकता। और आपको अगर ऐसा लगता है तो किसी को लाके बताओ, किसी को, कोई जो आदमी नहीं जानता उसको समझाओ आप थोड़ी देर बैठ के, वो बोलेगा क्या तू फालतू बात करता रहता है, ऐसा होता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा जो कोर्स 1 मार्च को शुरू होने वाला था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, वो 7 मार्च से स्टार्ट करेंगे। अभी थोड़ा सा मुझे पॉडकास्ट के लिए जाना है, तो वो भी बताऊंगा आपको, है ना, आपके साथ लिंक शेयर करूंगा। तो जो रात को 9 बजे वाला जो कोर्स है, इसको हम करेंगे 7 मार्च से शुरू। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।